हम लोग बाकी की जिन परंपराओं को लेकर के निकलते हैं उसके साथ एक छोटी सी इस सोच को भी लेकर के निकलें कि हम लोगों को गुरुदेव के मूलभूत विचारों से परिचित करा सकें। सादा जीवन उच्च विचार, लोगों को ये बता सकें कि साहब सादा जीवन जीने के पीछे का मूल भाव यह है कि भारत में एक औसत नागरिक स्तर के जीवन यापन के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए जितनी सामग्री की, संसाधनों की, पैसे की आवश्यकता है उतने में गुजारा करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। आप एक अजीब सी जो मानसिकता लोगों के मन में देखेंगे कि पैसे को दिखाने की, शेखी बघारने की, चीज़ों को अन्यथा लोगों के सामने प्रस्तुत करने की, आदमी की जेब में जरा से भी पैसे नहीं हैं पर लोगों के सामने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की जो मानसिकता है वो विगत दिनों भारत में बुरी तरह से बढ़ गई। और इस पागलपन का नतीजा है कि आदमी के पास कमाने के लिए 30,000 नहीं होते पर शादी में वो 20-20 लाख रुपए खर्च करना चाहता है। क्यों? हम लोग उनको बड़ा मानते हैं जो शादी में 200 करोड़ अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं कि साहब वो तो बहुत बड़ा आदमी है। क्यों? उनने अपनी पत्नी, अपनी बच्ची की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जिस देश में 35 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती हो, वहाँ पर हम 200 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करने वाले को बड़ा कैसे मान सकते? दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और ऐसे समय में लोगों को ये सोच बताने की आवश्यकता है जिसको गुरुदेव ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, कि आदमी साधारण परिस्थितियों में रहे। इस देश के औसत नागरिक का गुजारा जितने संसाधनों में चल सकता है, जितने पैसे में चल सकता है, जितनी सामग्री में चल सकता है, उसमें चलाने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। इतना लोगों को बताने की आवश्यकता है। आप शांति कुंज में आइए, कई लोग आते हैं और पूछते हैं कि साहब शांति कुंज में एसी कमरे क्यों नहीं है, बाकी की व्यवस्था क्यों नहीं है। लोग गुरुदेव से भी पूछा करते थे। गुरुदेव कहते थे बेटा इसलिए नहीं है कि भारत की 80% आबादी के पास नहीं, 90% आबादी के पास नहीं। यहाँ पर हमने औसत भारतीय स्तर के जीवन यापन की व्यवस्था रखी। ऐसा नहीं कि गुरुदेव के लिए संभव नहीं था कि अमीर आश्रम बना देते। उनके आशीर्वाद से लोग रातों रात अमीर हो जाते थे। उनका एक आशीर्वाद बन जाता था तो लोगों को अमीर बनते देर नहीं लगती थी। तो फिर उनके लिए संभव नहीं था कि अरबपतियों खरबपतियों को इकट्ठा कर देते और लोग उनके पास जाते और उनके माध्यम से आश्रम की व्यवस्था को चलाते। आराम से संभव था, पर उसके बावजूद गुरुदेव भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति को जीवन यापन के लिए जितनी सामग्री की, संसाधनों की आवश्यकता है उसकी अनुरूप शांति उनकी व्यवस्था को रखा गया। आपको मैं एक दो छोटे उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। अपने यहाँ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और मिशन के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं। नवाल जी भाई साहब नागपुर के रहने वाले हैं। 1973-71 में जब वो पहली बार युग निर्माण विद्यालय जो अपना गायत्री तपोभूमि मथुरा में है, उसके पहले बैच के शिष्य भी रहे। वो वहाँ के पहले बैच से पढ़े भी, विद्यार्थी भी रहे। और जब वो शुरू के दिन में गुरुदेव के पास आए तो बिल्कुल साइकिल पर आए थे। गुरुदेव के चरण छुए, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री खोल। उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने तो कभी सुना भी नहीं था डायनामाइट, पहली बार सुन रहा हूँ। तो गुरुदेव बोले नहीं बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री खोल। तो उन्होंने जा कर के पढ़ाई करी और धीरे धीरे करके अपनी कंपनी खोली। और कंपनी खोलने के बाद फर्म धीरे धीरे चली, स्लगिश चली। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद एकदम प्रगति हुई और देखते देखते आज उनकी जो कंपनी है, उनकी जो अपनी फर्म उनने इंडस्ट्री बना रखी है, वो करीब 6,000 एकड़ में फैली हुई और उस पूरे के अंदर 10 से 12,000 लोग काम करते हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं वो एम्यूनिशंस को बनाने के। RDX प्राइवेट बनाने की जिम्मेवारी मात्र उनको मिली हुई है। भारत की जितनी मिसाइल्स हैं, आकाश है, अग्नि है, उन सब के कोन्स को, टॉप को वही बनाते हैं। भारत के बिल्कुल नंबर 1 पर है। और आप वहाँ पर जाएँ तो उनने अपना जो ऑफिस है उसमें गुरुदेव की खड़ाऊ रख रखी है। बोलते मैं गुरुदेव का कार्य करता हूँ, यहाँ रह करके काम करता हूँ। तो दोस्तों, जिनके आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते, उनके लिए संभव नहीं था। संभव था, पर गुरुदेव सोच देना चाहते थे कि इस देश को सादा जीवन के साथ उच्च विचार को लेकर के चलने की आवश्यकता है। जो एक अजीब सी मानसिकता लोगों के मन में पनप गई है, उसे लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये जो आप देखें, आदमी सड़क पर चलता है और वो व्यक्ति बहुत कम में गुजारा कर रहा है, पर उसे एकदम बगल में एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो मर्सिडीज़ की गाड़ी में जा रहा है, उसने सूट पहन रखा है। अभी तुरंत उसके मन में भाव आ जाता है कि मुझे इसके जैसा बनने की आवश्यकता है। अब नीति है अनीति है, उसको नहीं लगेगा कि मुझे किस पथ का पालन करना है। उसको अपने बच्चों के अंदर भी भाव यही दिखाई पड़ेगा कि बच्चे यही चाहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन आ जाए। उसको उनको देख करके भी ये लगेगा कि इसकी आवश्यकता है, और आदमी फिर न चाहते हुए भी अनीति के मार्ग पर चल पड़ता है।
दोस्तों ऐसे में एक अंदर गहरा भाव पैदा करने की आवश्यकता है कि साहब हमें सादा जीवन मिला है, उसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। जब लाल बहादुर शास्त्री पहली बार रशिया दौरे पर गए, भारत के प्रधानमंत्री थे और रशिया के दौरे पर गए, तो वहाँ पर उनकी पत्नी जो थी बहुत संकोच में पड़ी, बोली मैं तो छोटे से गांव से आई हूँ और आप तो प्रधानमंत्री बन गए। बोले वहाँ पर लोग मुझसे प्रधानमंत्री की पत्नी समझकर न जाने क्या प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर दूंगी मैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आप ये सोच कर ही मत जाओ कि आप प्रधानमंत्री की पत्नी हो, आप ये सोच करके जाओ कि आप लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी हो, जो देश का किसान था। बोले आप ये सोच करके जाओ कि आप लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी हो, आप अंदर यही सोच करके जा रहे हो और आप उस विषय पर उत्तर देना जिस विषय पर आपको लगे कि आपको उत्तर देने की आवश्यकता है। और पूरा का पूरा दौरा लाल बहादुर शास्त्री ने, बोले मैं तो घर में रह करके खाना बनाती हूँ, बाकी काम तो शास्त्री जी करते हैं। तो उनने खाने के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा दौरा किया, उसी के ऊपर भाषण दिए और इतने लोगों के दिल जीत करके वहाँ से लौटी कि भारत और रशिया के संबंध आज भी लोग डिप्लोमेटिक दृष्टि से याद करते हैं। तो दोस्तों जो है उसमें गर्व करने की आवश्यकता है, जो हमें मिला हुआ है। और मैं इस बात को इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि दिल्ली जैसे परिवेश में यदि आप देखें तो यहाँ पर आदमी न चाहते हुए भी इस भागदौड़ का हिस्सा हो जाता है। वो नहीं चाहता पर उसे लगता है कि आज हमारे पास गाड़ी है, आज हम मारुति लेकर के चल रहे हैं, कल हमें हुंडई लेने की आवश्यकता है, हुंडई ले लिए, कल हमको जो है ये लेने की आवश्यकता है, वो ले लिया, अब हमें मर्सिडीज़, अब हमें BMW लेने की आवश्यकता है। जीवन का उद्देश्य नहीं था, हम लोग ये करने के लिए यहाँ आए नहीं थे। इसको करने से मन में शांति भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि इस भाग दौड़ में चले जाने से आदमी को शांति मिल जाती है, ऐसा भी नहीं। वो आप लोग जाएं भारत में तो गली में जब जाते हैं तो कुत्ते भागते हैं जो सड़क पर होते हैं। तो गुरुदेव ने एक बार उनको देखा तो गुरुदेव बोले कि भाग रहा है वो तो ठीक है, गाड़ी को पकड़ लेगा तो करेगा क्या? पकड़ लेगा, गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है तो पकड़ लेगा तो करेगा क्या? वैसे आदमी भागा चला जा रहा है, उसको मिल जाता है तो उसकी व्यर्थता हो जाती है। आज चीज़ें हैं, हम लोग भागे चले जा रहे हैं, हमें लगता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, और एक दिन वो मिल भी जाता है तो मिलने के बाद उससे कोई जीवन में चैन नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसको पा लेने के बाद मन में शांति आ जाती है। मन में यदि असंतोष है, मन के अंदर रिक्तता है, तो रिक्तता पहले की तुलना में और ज़्यादा महसूस होती है।